हेलो यारो, ठीक हो ना? तो यारो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यारो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स की द नन मूवी के बारे में। तो आज मैं इस मूवी की आपको कहानी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यारो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस हार्डी। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें रशिया के सेंट कोटा का एवी दिखाया जाता है। इस एवी में हमें दो नन दिखाई जाती हैं जो कि एक रूम की ओर बढ़ रही होती हैं, जिस पर लिखा होता है भगवान का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन के हाथ में एक चाबी होती है और वो नन उस चाबी को लेकर अंदर की ओर जाती है और दूसरी नन वहीं खड़ी रहती है। कुछ देर बाद पहली नन जख्मी हालत में बाहर आती है और दूसरी नन को चाबी देकर कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। तभी पहली नन को कोई रूम के अंदर खींच लेता है और दूसरी नन वहां से डरकर चली जाती है और खिड़की पे खड़े होकर भगवान से माफी मांगते हुए अपने आप को फांसी लगा लेती है। अगली सुबह फ्रेंची नामक एक किसान वहां आता है। वह उस एवी में कुछ फल लेकर आता है। तभी उसे नन लटकी हुई दिखाई देती है जिसे पंछी खा रहे होते हैं। फ्रेंची यह देखकर चर्च अथॉरिटी को बता देता है। आगे हमें वेटिकन सिटी को दिखाया जाता है जहां चर्च ने फादर बर्ग को बुलाया होता है ताकि वे जाकर इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करें। फादर बर्ग को एक नन को लेकर जाने के लिए भी कहा जाता है जिसका नाम सिस्टर लॉरेन है। फादर बर्ग से कहा जाता है कि सिस्टर वहां के बारे में सब जानती है। पर जब फादर लॉरेन से मिलते हैं तो लॉरेन बताती है कि मुझे वहां के बारे में कुछ नहीं पता। आगे इस फिल्म में दोनों एवे चर्च के लिए निकल जाते हैं और वे फ्रेंची का दरवाजा नॉक करते हैं। फ्रेंची बाहर आता है और उसे बताते हैं कि वे चर्च की ओर से आए हैं एवे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे तीनों एवे के लिए निकल पड़ते हैं। फ्रेंची रास्ते में बताता है कि वह आधा कनेडियन और आधा फ्रेंच है और वो बताता है कि गांव वाले इस एरिया में आने से डरते हैं और एवे का नाम सुनते ही गांव वाले थूकते हैं। थूकने से उन्हें लगता है कि वो डीमन उन्हें परेशान नहीं करेगा। तीनों एवे पहुंचते हैं। फ्रेंची बताता है कि मैंने फल के साथ नन की लाश को भी बेसमेंट में छुपा दिया था जिससे लाश सड़े नहीं। जब तीनों बेसमेंट में पहुंचते हैं तो तीनों देखते हैं कि लाश बैठी हुई है। फ्रेंची बताता है कि मैं लाश को ऐसे नहीं छोड़ के गया था, मैं लाश को नीचे लेटा कर गया था, पर ये तो बैठी हुई है। फादर कहते हैं कि डरो मत। फादर आगे लाश की ओर बढ़ते हैं और उसके हाथ में से एक चाबी निकालते हैं। फ्रेंची बताता है कि नन्स यहाँ के दरवाजे से आकर अपना राशन लेकर के जाती हैं। तभी फादर कहते हैं कि हमें इसे पूरे सम्मान के साथ दफनाना चाहिए। तीनों उस नन को सम्मान के साथ दफना देते हैं। तभी सिस्टर को पास के कब्र से घंटी की आवाज आती है। वह वहां जाकर देखती है तो फादर बताते हैं कि यह प्रथा महामारी के वक्त की है। अगर किसी बदनसीब को मरा हुआ समझकर यहाँ दफना दिया जाता तो वह यह बता सके घंटी बजाकर कि वह मरा नहीं है। आगे तीनों एवे में दाखिल होते हैं। वह एवे में इधर उधर देखते हैं। तभी सिस्टर को किसी के होने का एहसास होता है। वह पलटकर देखती है तो वहाँ एक नन बैठी हुई होती है। फादर पूछते हैं कि आप मदर सुपीरियर हैं? वह बोलती है हाँ। फादर बताते हैं कि वह चर्च की ओर से आए हैं पिछले दिनों यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। मदर सुपीरियर कहती है ठीक है, पर यह किसान अपने घर जाएगा और आप चर्च के बाहर रुक सकते हैं। फादर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसान अपने घर के लिए निकल जाता है।
लेकिन उसे रास्ते में जिस नन को उसने दफनाया था वही मिल जाती है और उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो बचकर जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फादर एंड सिस्टर डिनर कर रहे हैं। फादर बताते हैं कि मेरे साथ एक घटना फ्रांस में जंग के दौरान घटी थी। एक लड़के को एक बुरी आत्मा ने जकड़ लिया था और मुझे उसका एक्सोर्सिज्म करने भेजा था, पर वो लड़का एक्सोर्सिज्म में मर जाता है और फादर उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं। सिस्टर बताती है कि उसे भी ड्रीम में काफ़ी सारी परछाइयाँ दिखाई देती हैं, जिसको वो समझ नहीं पाती। डिनर के बाद दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद फादर को एक आहट सुनाई दे देती है। वे आहट सुनकर उठ जाते हैं और उस आहट के पीछे जाते हैं। वो आहट उन्हें बाहर कब्रिस्तान तक ले जाती है और उन्हें अचानक से एक कब्र में दफन कर देती है। फादर चिल्लाते रहते हैं और घंटी बजाते हैं। कुछ देर बाद सिस्टर को भी एक आहट आवाज आती है और वो भी उसके पीछे जाती है। वह फादर को आवाज लगाती है लेकिन वे नहीं सुनते, तो वे बाहर जाती है। वह घंटी की आवाज सुनती है। उसे पता लगता है कि अंदर फादर है। वह फादर को बाहर निकाल लेती है। अगली सुबह वह चर्च में जाते हैं और आवाज लगाते हैं, मदर सुपीरियर, क्या हम अब सिस्टर से बात कर सकते हैं? तभी गेट खुलता है। फादर कहते हैं कि सिस्टर तुम जाओ, क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता। सिस्टर आगे अकेली चली जाती है। वह अंदर जाने के बाद एक रूम में दाखिल होती है। वहाँ एक नन प्रार्थना कर रही होती है। वह उसके पास जाती है। तभी एक नन उसका हाथ पीछे से पकड़ती है और उसे पीछे बुला लेती है और वो बताती है कि यहाँ हमें 24 घंटे प्रार्थना करनी रहती है ताकि शैतान बस में रह सके। कुछ देर बाद मेरा नंबर भी है। वह नन अपना नाम रुआना बताती है और सिस्टर एलेन को एक रूम में ले जाती है। सिस्टर रुआना एलेन को बताती है कि इस चर्च को 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच एक राजा ने बनवाया था। पहले यह उसका महल था। वह काला जादू करना जानता था। उस काले जादू से वह नर्क के देवताओं को प्रसन्न करके शक्ति पाना चाहता था, लेकिन नर्क ने उसी का फायदा उठाकर एक दरवाजा खुलवाया, जिससे नर्क से डीमन आकर दुनिया पर राज कर सके। पर चर्च के लोगों ने वहां तभी धावा बोल दिया और वह नर्क का दरवाजा बंद कर देते हैं। वह नर्क का दरवाजा जीसस क्राइस्ट के ब्लड को उसमें डालकर बंद कर देते हैं। चर्च ने उसे अपनी शरण में लेकर एबी बना दिया। पर कुछ सालों बाद जंग के दौरान बमबारी में एबी पूरी तरीके से हिल गया और वह नर्क का दरवाजा दोबारा खुल गया। तब से शैतान को बस में रखने के लिए वहाँ 24 घंटे प्रार्थना की जाती है। सिस्टर इरेन सिस्टर ओआना को बताती है कि कल रात मैंने भी उस नन को देखा है। तब सिस्टर ओआना कहती है, वो हम सबके पीछे पड़ी है। वो हमारी जान लेना चाहती है, जिससे यहाँ प्रार्थना कोई ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ फादर पर एक शैतान हमला कर देता है, पर फ्रेंची आकर उन्हें बचा लेता है। फिर सिस्टर ओआना सिस्टर इरेन को एक कमरे में ले जाती हैं और कहती हैं कि आप आराम कर लीजिए। सिस्टर इरेन वहाँ सो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर फादर किताबों में कुछ रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ मदर सुपीरियर आती हैं। वे कहती हैं तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे ही फादर आगे बढ़ के उन्हें देखना चाहते हैं, तो उनका हाथ फादर के हाथ को पकड़ लेता है, जो कि एक कंकाल हाथ होता है। फादर घबरा जाते हैं और अगले ही क्षण वहाँ कुछ नहीं होता।
वहीं दूसरी तरफ सिस्टर इरेन की आंखें खुलती हैं और उनके कमरे में एक नन बैठी होती है जो कि कुछ बोल रही होती है। सिस्टर इरेन उसकी ओर बढ़ती हैं, तभी उस नन के हाथों में से एक चीज सिस्टर इरेन की ओर आती है। जैसे ही सिस्टर इरेन उस चीज को उठाती है, अगले ही क्षण वह नन गायब हो जाती है। सिस्टर इरेन बाहर निकलकर एंड ऑफ कोड वाले दरवाजे की ओर जाती है। वहां उनका सामना डीमन नन से होता है। वह उनको अपनी ओर खींचना चाहती है, मगर वे वहां से बच जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। तभी सिस्टर वाना उनको अपनी ओर खींच लेती है और कहती है कि अब प्रार्थना ही हमें इस काली रात से बचा सकती है। अब तुम जाओ और प्रार्थना करो। सभी सिस्टर प्रार्थना करने वाली हैं। जाओ। सिस्टर याना प्रार्थना रूम में जाती हैं। वहाँ एक नन प्रार्थना कर रही होती है। वहाँ तभी बाकी नन आती हैं और उनसे कहती है कि प्रार्थना करो, अब हमें प्रार्थना ही बचा सकती है। सभी प्रार्थना करने लगती हैं। तभी डीमन नन बाकी नन्स की प्रार्थना रोक देती है, मगर सिस्टर इराना प्रार्थना करती रहती हैं। उनकी प्रार्थना करने से वह नन गुस्सा होती है और सिस्टर इराना के कमर पर एक साइन बना देती है। तभी फादर दरवाजा खटखटाते हैं। सिस्टर इराना दरवाजा खोलती है और बताती है कि हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी मिलकर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। मगर फादर कहते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है। तभी सिस्टर चौंक जाती है। तभी सिस्टर को बात समझ में आती है। वो फादर से कहती है कि नन्स मर चुकी हैं और वे हमें उस नन से बचाने का रास्ता दिखा रही थी। सिस्टर इरेन अब शैतान को ख़त्म करने का इरादा बनाती है, मगर वह कहती है कि वह अपनी शपथ लेंगी। फिर वह अपनी शपथ लेती हैं और पूरी तरीके से नन बन जाती हैं और चाबी लेकर के शैतान को ख़त्म करने के लिए कोई पवित्र चीज़ लेने निकल पड़ती हैं। वह एक रूम में पहुंचते हैं जहां मदर मैरी की मूर्ति बनी होती है। सिस्टर मूर्ति को देखकर समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहती हैं, कि ऐसी ही मूर्ति उनके सपनों में आया करती थी। वह एक दीवार की ओर इशारा कर रही होती है। तब सिस्टर वहां चाबी लगाकर वहां के दरवाजे को खोलती है। वहां जीसस का खून रखा होता है, जिसने पहले उस दरवाजे को बंद किया था। वह उस खून को लेकर नन को मारने निकल पड़ती हैं। तीनों अलग अलग हो जाती हैं। तभी तीनों का सामना शैतान से होता है। फादर को शैतान सांप के रूप में आंख पर काट लेता है, पर फादर बच जाते हैं। तभी सिस्टर इरेन एक रूम में जाती है जहां एक चक्र बना हुआ होता है। वहां वह डीमन नन आती है और सिस्टर के शरीर पर कब्जा कर लेती है। तभी वहां फ्रेंची पहुंच जाता है। फ्रेंची को नन मारने की कोशिश करती है, पर फ्रेंची जीसस क्राइस्ट का खून उस सिस्टर इरेन के चेहरे पर लगा जाता है, जिससे वह नन सिस्टर इरेन के शरीर से बाहर निकल जाती है और फ्रेंची पर हमला कर देती है। फ्रेंची के हमला कर देने से फ्रेंची की गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान आ जाता है। फिर वह डीमन नन सिस्टर इरेन को मारने की कोशिश करती है और उन्हें पानी में फेंक देती है और उनका गला दबाती है। तभी सिस्टर इरेन जीसस क्राइस्ट का खून मुंह में भरकर उस शैतानी नन के चेहरे पर उगल देती है, जिससे वह नन डिस्ट्रॉय हो जाती है और जहां से आई है वहीं वापस चली जाती है। अगली सुबह फ्रेंची फादर और सिस्टर को छोड़ने जाता है। तभी हमें फ्रेंची की गर्दन पर एक उल्टे क्रॉस का
निशान दिखाई देता है। फिर हमें 20 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि फ्रेंची का नाम मॉरिस था और उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर ये फिल्म कॉन्जरिंग यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है। तो यार ये थी द नन मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। यारो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना, क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वेट करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक प्रणाम।